अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलकारियाँ। मैं हूँ AR गुल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस चैनल से आपको शोबिज़ से जुड़ी शख्सियात के बारे में मालूमात, उनके इंटरव्यूज़, उनकी बरसियाँ, आने वाली फ़िल्मों का अहवाल, फ़नकारों की सरगर्मियाँ और सकाफ़ती तकारीब जहाँ जहाँ भी होती हैं, कोशिश की जाती है कि उनकी कवरेज करके इस चैनल के ज़रिए आप तक पहुँचाया जा सके। आज का हमारा प्रोग्राम बहुत अहम है और इसको अगर हम खुसूसी प्रोग्राम का दर्जा दें तो कुछ गलत नहीं होगा। जी नाज़रीन, आज हम सुरों की मलका तरन्नुम नूरजहाँ को खराज अकीदत पेश करेंगे, जिनकी 24वीं बरसी 23 दिसंबर को मनाई जा रही है। नूरजहाँ, जिनका नाम सुनते ही आँखों के सामने एक ख़ूबसूरत शख्सियत की मालिका ख़ातून, जिनका कीमती ड्रेस, ख़ास तौर पर साड़ियाँ, ज्वेलरी और उनकी गायकी का स्टाइल आ जाता है। इसके अलावा उनकी आवाज़, जिसमें इतनी खूबसूरत और सुरीली आवाज़ के हज़ारों की तादाद में उनके सुपरहिट गीत आज भी म्यूज़िक से वाबस्ता अफराद जो लोग हैं वो सुनकर महज़ूज़ होते हैं। नूरजहाँ 21 सितंबर 1926 को कसूर के इलाके कोट मुरादा ख़ान में पैदा हुई थी। उनके वालिद इमदाद अली और वालदा का नाम फ़तेह बीबी था। नूरजहाँ जिस घराने में पैदा हुई, उनका उस घर में के बच्चों में 8वां नंबर था। यानी उससे पहले उनकी बहनें और भाई मुसलसल उनकी पैदाइश होती रही थी और 8वें नंबर पर नूरजहाँ पैदा हुई। नूरजहाँ की 2 बहनें हैदर बांदी और ईदन बाई, ये जो है ऑलरेडी मौसीकी से वाबस्ता थी। नूरजहाँ अभी बचपन में ही थी कि उनका रुझान म्यूज़िक की तरफ हो गया। उन्हें उस्ताद बड़े ग़ुलाम अली ख़ान की शागिर्दी में दिया गया। यहाँ उन्होंने मौसीकी के इसरार और रमूज़ सीखे। उसके बाद वो अपनी बहनों के हमरा कलकत्ता चली गईं, जहाँ उन्होंने 11 बरस की उम्र में पहली परफॉर्मेंस दी। ये 1930 का दौर था, जब थिएटर की दुनिया में दीवान सरदारी लाल का तूती बोलता था। उन्होंने इस छोटी सी बच्ची को देखा, सुना तो बाकायदा तौर पर ड्रामों में काम की ऑफ़र कर दी और ये अपनी बहनों के साथ बेबी नूरजहाँ के नाम से काम करने लगी। जी, उस दौर में आगा हशर काश्मीरी के ड्रामे स्टेज हुआ करते थे। नूरजहाँ ने अनगिनत ड्रामों में हिस्सा लिया, जहाँ वो अदाकारी कम और गुलकारी ज़्यादा किया करती थी। 1935 में बेबी नूरजहाँ ने KD मेहरा की पहली पंजाबी फ़िल्म जो थी इनकी बेबी नूरजहाँ की, वो थी पिंड दी कुड़ी। पिंड दी कुड़ी में उन्होंने एक गीत रिकॉर्ड करवाया जिसके बोल थे, लंग आजा पतन चन्ना ओ यार। ये उनकी आवाज़ में पहला गीत था। उसके बाद बेबी नूरजहाँ ने कुछ दीगर फ़िल्मों में भी अदाकारी गुलकारी की, जिनमें शीला की जवानी, गुल पकावली और इस तरह की फ़िल्में शामिल हैं। 1938 से 1939 तक नूरजहाँ लाहौर में आईं। यहाँ पर उन्होंने क़याम किया और मास्टर ग़ुलाम हैदर की तरबियत से अपने जो फ़न था, जो उनकी गुलकारी का फ़न था, उसमें मज़ीद पुख्तगी लेकर आईं। फिर उसके बाद वो दोबारा कलकत्ता चली गई, कलकत्ता से बम्बई, और वहाँ पर उन्होंने 1942 में बनने वाली फ़िल्म ख़ानदान में इंडियन अदाकार परान के साथ हीरोइन का किरदार अदा किया। ये नूरजहाँ की बतौर अदाकारा यंग पोर्शन में पहली फ़िल्म थी। फिर उसके बाद उनकी मुलाकात सैयद शौकत हुसैन रिज़वी से हो गई इसी फ़िल्म के दौरान, और फिर सैयद शौकत हुसैन रिज़वी ने देखा और महसूस किया कि ये एक बासलाहियत फ़नकारा हैं, ये एक ऐसा हीरा है जिनको तराशा जाए तो ये बड़ा कीमती हीरा साबित हो सकता है। लिहाजा फिर सैयद शौकत हुसैन रिज़वी और नूरजहाँ का साथ शुरू हो गया। नूरजहाँ ने बम्बई की जो दीगर फ़िल्मों में काम किया, उनमें मशहूर फ़िल्में अनमोल घड़ी, मिर्ज़ा साहिबा और जुगनू, ये बड़ी फ़िल्में हैं नूरजहाँ के क्रेडिट पे।
1943 में नूरजहां और सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने एक दूसरे को अपना जीवन साथी चुन लिया, जिसके बाद नूरजहां के फ़न में मज़ीद बेहतरी आती गई। उन्होंने न सिर्फ गुलकारी की बल्कि अदाकारी भी की। अनमोल घड़ी के भी बहुत सारे गीत आज तक सुपरहिट हैं, और जुगनू के जो हैं उसमें भी आपको याद होगा, यहाँ बदला वफ़ाओं का बेवफ़ाई के सिवा क्या है, ये भी बड़ा सुपरहिट गीत है। अगर अनमोल घड़ी की बात करें तो इसमें इनके भी बहुत सारे गीत ऐसे हैं जो सुनने वाले को महसूस करते हैं। क़याम पाकिस्तान के बाद नूरजहां और सैयद शौकत हुसैन रिजवी लाहौर आ गए। यहाँ आकर उन्होंने एक जला हुआ स्टूडियो जो यहाँ पर मौजूद था मुल्तान रोड पर, उसके लिए क्लेम दाखिल किया और इत्तेफाक से उनको वो स्टूडियो मिल गया, जिसको सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने नूरजहां की मोहब्बत में शाह नूर का नाम दिया। शाह नूर स्टूडियो अपने वक्त का बेहतरीन स्टूडियो साबित हुआ। यहाँ पर क़याम पाकिस्तान के बाद बेशुमार शाहकार फिल्में बनाई गई जिनकी शूटिंग्स हुई, और इस तरह शाह नूर स्टूडियो में बहुत सारे फ्लोर्स थे शूटिंग्स के, गानों की रिकॉर्डिंग्स के लिए हाल थे, और बाकी भी लोकेशंस ऐसी थी जहाँ पर फिल्मों की अक्सबंदी की जाती थी। इसी स्टूडियो में एक गोशा ऐसा भी था जहाँ सीनियर अदाकार आगा तालिश अपने फ़नकार दोस्तों के हमरा बैठा करते थे, और वहाँ उन्होंने काफ़ी मजमा लगाया हुआ होता था। सैयद शौकत हुसैन रिजवी की जब ये इनके साथ शादी हो गई, दोनों मियाँ बीवी खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे, उसी दौरान सैयद शौकत हुसैन रिजवी ने नूरजहां को एक और क्रेडिट दिया। 1951 में बनने वाली फ़िल्म चन्वे की हिदायतकारा नूरजहां थी, और इस तरह उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा होने का एजाज़ भी मिला। चन्वे की अगर हम बात करें तो इसकी मौसीकी सुपरहिट सदाबहार गाने, फ़िरोज़ निज़ामी की मौसीकी में उसका एक से बढ़कर एक गाना, जिसमें चंद दिया टोटिया दिलां दिया खोटिया। बात हो रही थी पंजाबी फ़िल्म चन्वे की, जिसकी डायरेक्शन नूरजहां ने दी थी, और उन्हें पाकिस्तान की पहली खातून हिदायतकारा होने का एजाज़ हासिल है। इस फिल्म के जो मकबूल आम गाने थे उनमें चन दिया टोटिया वे दिलां दिया खोटिया, तेरे तेरे मुखड़े दा काला काला तिल वे मुंडे या सियाल कोटिया। और इसके अलावा चंगा बनाया इंसानों खिलौना। गर्ज ये कि इस फिल्म के बहुत सारे गाने सुपरहिट थे। ये वो दौर था जब नूरजहां फिल्मों में न सिर्फ गुलकारी करती थी बल्कि उसके साथ साथ अदाकारी भी करती थी। नूरजहां ने इब्तदाई दौर की जिन फिल्मों में अदाकारी की उनमें इंतज़ार, नींद, कोयल, दुपट्टा की अगर हम बात करें, सब्तैन फाजली की फ़िल्म दुपट्टा, ये पाकिस्तान की पहली म्यूज़िकल फ़िल्म थी और इसके भी तमाम गाने सुपरहिट थे। चांदनी रातें और इस तरह दीगर गाने थे। दुपट्टा में भी नूरजहां हीरोइन थी। इसके अलावा लख्ते जिगर, नूरा, छू मंतर, अनारकली का तो मैंने पहले ज़िक्र किया। और नूरजहां की बतौर अदाकारा अगर हम आखिरी फ़िल्म का ज़िक्र करें तो वो थी गालिब, जिसमें अदाकार सुधीर को मिर्ज़ा गालिब का किरदार दिया गया था। और इस फिल्म का भी एक गाना सदाबहार है, मुद्दत हुई है यार को मेहमान किए हुए। ये गाना भी बड़ा सुपरहिट है। अगर हम इंतज़ार की बात करें, ख्वाजा खुर्शीद अनवर की मौसीकी में बनने वाली फ़िल्म इंतज़ार, ओ जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ, ये भी सुपरहिट है। ओ जाने वाले रे ठहरो ज़रा रुक जाओ, लौट आओ। अनारकली की बात करें तो उस फिल्म का म्यूज़िक सदाबहार, जलते हैं अरमान मेरा दिल रोता है, किस्मत का दस्तूर निराला होता है, सुपरहिट गाना। इसी तरह
कोयल फ़िल्म की अगर हम बात करें तो रिम झिम पड़े फुहार तेरा मेरा नित का प्यार। गर्ज़ ये कि ये वो फ़िल्में हैं जिनमें नूरजहाँ ने गुलकारी भी की, अदाकारी भी की और ये तमाम फ़िल्में सुपर हिट हैं। इन फ़िल्मों के दौरान ही अभी ये फ़िल्में जब ज़ेर तकमील थीं तो इनके और सैयद शौकत हुसैन रिज़वी के माबैन कुछ इख्तिलाफ़ात पैदा हो गए और वो इख्तिलाफ़ात में जब शिद्दत आई उन इख्तिलाफ़ात में तो नूरजहाँ ने सैयद शौकत हुसैन रिज़वी से अलहदगी इख्तियार कर ली और फिर कुछ अरसे बाद उनकी शादी अदाकार एजाज़ से हो गई। एजाज़ जिनका उस दौर में तूती बोल रहा था, ख़ास तौर पर अदाकार एजाज़ की फ़िल्म हीर रांझा की अगर मैं बात करूं तो इस फ़िल्म के सुपरहिट होने के बाद अदाकार एजाज़ और फिरदौस दोनों ही सुपरस्टार बन गए थे। दिलचस्प बात यह है कि हीर रांझा की तकमील के दौरान ही फिरदौस और एजाज़ में अंडरस्टैंडिंग हो गई और एजाज़ ने अदाकारा फिरदौस से शादी कर ली। ये ख़बर नूरजहाँ के लिए इंतहाई सदमे वाली थी। वो बेहद गुस्से में भी आईं और उन्होंने बिल आखिर फिरदौस के ख़िलाफ़ एक महाज़ बनाते हुए तमाम फ़िल्मसाज़ों को आगाह कर दिया कि जो भी फ़िल्मसाज अपनी फ़िल्म में फिरदौस को हीरोइन लेगा उसके गाने मेरी आवाज़ में रिकॉर्ड नहीं होंगे। नूरजहाँ ने उन गानों का बाइकाट किया और इस तरह फिरदौस और एजाज़ की शादी हो गई और वो दोनों खुशगवार ज़िंदगी गुजारने लगे, जबकि नूरजहाँ ने अदाकार एजाज़ से अलहदगी इख्तियार कर ली। मैं बताता चलूँ, नूरजहाँ ने 1971 में जापान के शहर टोक्यो में होने वाले बैनुल-अक़वामी म्यूज़िक फ़ेस्टिवल में पाकिस्तान की नुमाइंदगी भी की। इसके अलावा 1982 में उन्होंने भारत का दौरा किया। उस वक्त भारत में जो बोलती फ़िल्मों के 50 साल मुकम्मल होने पर गोल्डन जुबली तकरीबात मनाई जा रही थी। वहाँ नूरजहाँ गईं, जहाँ लता मंगेशकर, दिलीप कुमार, मोहम्मद रफ़ी और दीगर जितने भी लोग थे फ़िल्म इंडस्ट्री के, उन्होंने ना सिर्फ नूरजहाँ को वेलकम कहा बल्कि उस दौर में लता मंगेशकर ने ये भी कहा कि नूरजहाँ के गले में भगवान बोलता है। और उसी दौर में नूरजहाँ ने काफ़ी पजीराई हासिल की। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ, 1965 की बात करूँ, जब पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान जंग का आगाज़ हुआ तो नूरजहाँ ने फ़ौजी जवानों के लिए सकाफ़ती महाज पर जाकर न सिर्फ उनकी हौसला अफजाई की बल्कि उस दौर में उन्होंने मिली नग़मे और तराने रिकॉर्ड करवाए जो आज तक हर 14 अगस्त, 23 मार्च और दीगर ऐसे मौक़ों पर सुने जाते हैं, जिनमें ए पुत्तर हटाते नहीं विकदे, मेरे ढोल सिपाहिया तेनू रब दियाँ राखां और इस तरह के दीगर नग़मात थे जो मिली तराने थे, वो रिकॉर्ड किए गए जो मकबूल आम हुए। और नूरजहाँ की इन्हीं खिदमात पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान फ़ील्ड मार्शल मोहम्मद अयूब ख़ान ने नूरजहाँ को मलका तरन्नुम का ख़िताब दिया था। ये दरमियान में बात रह गई थी, इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि इसको भी आप तक पहुंचा दूं। नूरजहाँ के अगर हम नग़मात की बात करें तो उन्होंने 1148 फ़िल्मों में 2422 नग़मात रिकॉर्ड करवाए। इसके अलावा उन्होंने जो नामवर शोरा थे उनका कलाम भी बड़ी खूबसूरती से गाया। उनके क्रेडिट पर बेशुमार गज़लें, गीत भी शामिल हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं फैज़ अहमद फैज़ की बात करूं तो उनकी मशहूर ज़माना गज़ल मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग, ये आज तक सुपर हिट है। इसी तरह अगर मैं एक और गज़ल की बात करूं तो उसमें ये दिल धड़कने का सबब याद आया, वो तेरी याद थी, याद आया अब याद आया, ये भी बहुत मकबूल आम उनकी वो है। और अगर हम नूरजहाँ के कुछ फ़िल्मी नग़मात का ज़िक्र करें, वैसे तो ढेर लगे हुए हैं, हम उनके नग़मात का ज़िक्र कर ही नहीं सकते। उनका एक से बढ़कर एक सुपरहिट नग़मा है, लेकिन मैं चंद एक की का यहाँ पे ज़िक्र करना मुनासिब समझूँगा। मिसाल के तौर पर फ़िल्म शेर खान का मशहूर आम नग़मा झांझरिया पहना दो, बिंदिया भी चमका दो, आज तक मशहूर है। फ़िल्म साला साहब में वे एक तेरा प्यार मैनू मिलया, मैं दुनिया तो होर की लेना, तो वो भी सुपर हिट है। इसी तरह अगर अंदलीब फ़िल्म की बात करें, उसमें
नूरजहाँ की आवाज़ में, कुछ लोग रूठ कर भी लगते हैं कितने प्यारे कुछ लोग, ये भी बड़ा ही सुपरहिट गीत है। इसी तरह एक और नगमा, वे सोने दिया कंगना सौदा इक्को जया, फ़िल्म चन्वरयाम का सुपरहिट गाना। इसी तरह बेशुमार गीत हैं, अगर उन सब का जिक्र करने लगें तो शायद हमारे पास वक्त ही ना बचे। नूरजहाँ का हर गीत शाहकार और सुपरहिट था। एक और बात जो मैं करना चाहूँगा वो ये कि नूरजहाँ ने अपने दौर में जो दीगर गुलकाराएँ थी उनके साथ उनकी मुकाबलाबाजी भी चलती रही। उन्होंने रूना लैला, नाहिद अख्तर, इन सब के ख़िलाफ़ महाज़ भी बनाया और कोशिश की कि इन गुलकाराओं को उतने नगमात ना मिलें जितने वो ख़ुद गाती थी। लेकिन उसके बावजूद बहरहाल हर गुलकारा ने अपने अपने अंदाज से उन गीत गाए, गाने रिकॉर्ड करवाए और उनके सुपरहिट भी हुए गाने। नूरजहाँ अपनी आखिरी अयाम में कराची शिफ्ट हो गई थी क्योंकि वो शदीद बीमार थी, उनके गले में कोई मसला था और फिर उनका कराची में ही इलाज होता रहा। लेकिन इत्तेफाक ऐसा है कि उनका वक्त पूरा हो चुका था। 74 ईयर्स की उम्र में 23 दिसंबर 2000 को वो कराची में इंतकाल कर गई थी। उस वक्त वो अपनी बेटियों के घर थी। उनकी बेटियां एजाज दुरानी उनके वालिद थे, तो वो उनके घर पर थी। बहरहाल नूरजहाँ को फिर कराची के इलाके डिफेंस जो था वहाँ पर उनके कब्रिस्तान में इनकी तदफीन की गई। और आज भी जो नूरजहाँ से चाहत करने वाले लोग हैं, जो उनसे मोहब्बत रखते हैं, वो कराची जब भी जाते हैं तो डिफेंस कब्रिस्तान में जाकर नूरजहाँ की कब्र पर फातिहा ख़ानी ज़रूर करते हैं। नूरजहाँ ने, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया, बेशुमार गीत गाए। उनका एक गीत गाएगी दुनिया गीत मेरे इतना मकबूल हुआ और यकीनन आज नूरजहाँ हम में नहीं है, लेकिन दुनिया जो है उनके गीत गा रही है, सुन रही है। और नूरजहाँ के गानों से आज की जो गुलकाराएँ, नई गुलकाराएँ, वो न सिर्फ मकबूल हो रही हैं बल्कि नूरजहाँ की वजह से ही उनकी शोहरत में मज़ीद इजाफ़ा हो रहा है। हमारी दुआ है नाज़रीन कि अल्लाह पाक नूरजहाँ को गरीक़ रहमत करे, उनकी मग़फ़रत फ़रमाए। और इस ये 24वीं बरसी पर गुलकारियाँ चैनल ने जो ट्रिब्यूट पेश किया नूरजहाँ को, उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा। जाते जाते एक बात मैं फिर करता चलूँ कि प्लीज़ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स में जाकर अपनी राय का इज़हार करें, ताकि हमारा चैनल आपके लिए बेहतर से बेहतर मवाद पहुँचाता रहे। इसके साथ ही अपने मेज़बान AR गुल को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान। मैंने समझा था